हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक्स की। अपने एरे के अंदर के स्टैक क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो स्टैक को समझने से पहले हम थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं कि क्या हमने डिस्कस किया था अपने एरे के स्टार्टिंग टॉपिक के अंदर। तो हमने जो बात की थी एरे के हवाले से कि एरे जो है एक डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर हम स्टोर करते हैं अपने डेटा को। किस तरह से एक सिंक्रोनाइज मैनर में और नाइज मैनर में अपने एरेज के अंदर उसको स्टोर करते हैं, ताकि हम उसको बाद में प्रोसेस कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें और उसके अंदर मजीद कलेक्शन ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकें। अब होता क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक एक्सेस भी प्रोवाइड करता है और मॉडिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। और एरेज जो है, अब उनका जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो भी किसी एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे बेस कर रहा होता है। हमने देखा था कि एरेज को अगर हम सबसे पहले पहले उसकी एक्सेसिबिलिटी और मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करें, तो एक्सेसिबिलिटी में हमने देखा था रैंडम एक्सेस का मेथड। अब रैंडम एक्सेस का मेथड क्या था कि आप इंडिविजुअली जाकर इंडेक्सेस के थ्रू जो है अपनी एरेज को चेंज करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को कॉल करते हैं, इंडेक्सेस के थ्रू उनको आप एक्सेस कर रहे होते हैं और मॉडिफाई कर रहे होते हैं। उसके बाद जो नंबर टू मेथड होता है वो होता है स्टैक का, जिसके अंदर होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, जिसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और नंबर थर्ड पे होता है क्यू का मेथड, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब रैंडम एक्सेस को अगर हम रिकॉल करें तो रैंडम एक्सेस में क्या हो रहा था कि जो आप एरे के एलिमेंट्स वगैरह को एक्सेस कर रहे होते हैं वो आप इंडेक्सेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि फूड्स की एक एरे है और उसको हम लोग जब कंसोल लॉग कर रहे हैं तो फूड्स के आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर पास किया और हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स हमारे पास वो वैल्यू आ गई। तो जीरो इंडेक्स पर पिज़्ज़ा है, वन इंडेक्स पर बर्गर और सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास स्नैक्स है। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की कि स्टैक का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टैक क्यों यूज़ करते हैं, तो स्टैक का जो बेसिक एक लिटरल मीनिंग की बात करें तो वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई बुक्स की बात करें, या आपने एक शेल्फ है उसमें आपने बुक्स रखी हुई हैं, और बुक्स अगर हम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो लास्ट बुक होती है वो सबसे ऊपर आती है और जो सबसे फर्स्ट बुक होती है वो सबसे नीचे होती है। तो जो हम एक्सेस करेंगे उस चीज़ को, तो वो जो फर्स्ट बुक होगी हमारे पास वो सबसे एंड में एक्सेस होगी, और जो लास्ट बुक होगी वो हमारे पास सबसे पहले हम उसको एक्सेस कर रहे होंगे। तो सेम प्रोसेस स्टैक के अंदर होता है कि जो आप लास्ट एलिमेंट अपने एरे के अंदर स्टोर करते हैं उसको आप सबसे पहले पहले एक्सेस कर सकते हैं स्टैक की हेल्प से, और इन जो फंक्शंस ये प्रोवाइड करते हैं उनकी मदद से। तो स्टैक के अंदर जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास यूज़ और पॉप के फंक्शंस यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए एरे के अंदर, और डेटा को एरे के से एक्सेस करने के लिए। अब पुश का जो फंक्शन है बेसिकली वो क्या करता है, आपके डेटा के एंड में जाकर, आपकी एरे के एंड में जाकर आपका जो एलिमेंट है उसको वो ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने पिछली अपने एरे में देखा था पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स थे। अगर हम चाहते हैं कोई और एलिमेंट ऐड करना, अगर हम उसको पुश फंक्शन के थ्रू ऐड करेंगे तो वो हमारी एरे के लास्ट में यानी कि थर्ड इंडेक्स पर जाकर स्टोर होगा। अब जो पॉप का फंक्शन है वो क्या करता है, अगर आपने डेटा को रिट्राइव करना है, अब अगर आप चाहते हैं कि आप एरे का लास्ट एलिमेंट रिट्राइव करना चाह रहे हैं और आपको नहीं पता कि वो कौन से इंडेक्स पर स्टोर है, आपको नहीं पता अगर आपकी एरे इतनी बड़ी है, तो आप क्या करेंगे, आप पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे और वो क्या करेगा, वो आपकी एरे से लास्ट एलिमेंट जो होगा, लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट स्टोर होगा उसको वो आपको रिटर्न कर देगा, उस एरे में से रिमूव कर देगा, और आपको आप वो किसी भी वेरिएबल वगैरह में भी स्टोर कर सकते हैं और उसको वैसे भी कहीं कंसोल लॉग करके आप उसको शो करवा सकते हैं। तो ये था बेसिक एक पॉप, पुश और पॉप का फंक्शन जो हम स्टैक्स में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फूड्स की एक एरे है, एक एम्प्टी एरे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया सबसे पहले पहले, और उसके अंदर मैं पुश फंक्शन के थ्रू तीन एलिमेंट्स जो है वो मैं सेंड कर रहा हूँ, और वो तीन एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पर पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स में पुश फंक्शन के थ्रू अपनी एरे में सेंड कर रहा हूँ। तो उसको कॉल कैसे किया, मैंने एरे का नाम और डॉट और उसके बाद पुश फंक्शन मैंने कॉल किया, और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वो एलिमेंट स्टोर किया जो मैं सेंड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप कोई नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, कोई बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, कोई और चीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। अब जो उसकी लेंथ होगी, जब मैं फूड डॉट लेंथ करूंगा तो वो मुझे उस एरे की लेंथ रिटर्न कर देगा, यानी कि उस एरे में कितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास। तो लेंथ मेरे पास यहाँ पर थ्री शो हो रही है, यानी कि मैंने तीन एलिमेंट स्टोर किए थे, तो उसकी लेंथ वो थ्री रीड करेगा। अब जो एरे मैं प्रिंट करवाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, पिज़्ज़ा, बर्गर और स्नैक्स। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो हमने पुश फंक्शन कॉल किया था उसमें हमने इंडेक्सेस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, हमने जस्ट पुश फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर हमने वो एलिमेंट जो है वो बता दिया कि ये हमने अपनी एरे के अंदर स्टोर करना है, वो ऑटोमेटिकली जाकर उसके लास्ट इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। अब पुश और पुश जब हमने किया था और उसके अंदर हमने सबसे पहले पहले पिज़्ज़ा पास किया, तो वो जब एरे में गया तो उसको और कोई एलिमेंट नजर नहीं आया, तो वो जीरो इंडेक्स पर जाकर स्टोर हो गया। लेकिन जब हमने बर्गर पास किया तो वहां पर क्या हुआ कि उसको जीरो इंडेक्स पर पिज़्ज़ा मिला, तो वो फर्स्ट इंडेक्स जब उसको खाली मिला तो वो वहां पर जाकर एट द एंड ऑफ द एरे स्टोर हो गया।
जब हमने स्नैक्स को पास किया पुश फंक्शन के थ्रू, तो वो जाकर हमारे पास लास्ट इंडेक्स यानी कि थर्ड इंडेक्स पर, सेकंड इंडेक्स पर हमारे पास जाकर स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम अपनी एरे के अंदर बगैर इंडेक्सेस को यूज़ किए हुए पुश फंक्शन के थ्रू अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा क्या नज़र आया हमें, कि हमें बार बार इंडेक्स नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस तरह से इंडेक्स काम कर रहे हैं। अब इस डेटा को हमने रिट्राइव अगर करना है, तो अगर हम चाहते हैं कि अपने एरे में से, अगर फॉर एग्जांपल एक शेल्फ है बुक्स का, और आप चाहते हैं कि आप सबसे जो ऊपर बुक रखी है आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, उस शेल्फ में से रिमूव करना चाहते हैं, तो आप उस बुक को जैसे ही पिक करेंगे तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो हमने जैसे ही पॉप का फंक्शन कॉल किया, तो हमारे एरे में से जो लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट था यानी कि जो स्नैक्स थे, वो बेसिकली वहाँ से रिमूव हो गए। तो इसी तरह अगर हम लोग दूसरी दफ़ा पॉप का फंक्शन कॉल करेंगे, तो हमारे पास जो एरे थी वो उस वक्त दो एलिमेंट्स पे बेस करी थी, क्योंकि हमने लास्ट पॉप के फंक्शन में उसको रिमूव कर लिया। तो हमारे पास सेकंड पॉप के फंक्शन में वो जो बर्गर है जो कि लास्ट इंडेक्स पर मौजूद है, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास जितनी भी बड़ी एरे है, आप पुश और पॉप के फंक्शंस में एट द एंड ऑफ एरे अपना डेटा स्टोर भी कर सकते हैं पुश फंक्शन के थ्रू, और पॉप के थ्रू जस्ट आप अपने पॉप का फंक्शन कॉल करना है, वो आपको वो लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा उसको वो रिट्राइव करके दे देगा, और आप उसको किसी भी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनको प्रैक्टिकल देखने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर में और देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग इसकी है। तो इस वक्त मेरे पास, अगर आप देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 days ऑफ वीक शो हो रहे हैं और बाकी 3 शो नहीं हो रहे। तो अभी हम देखते हैं कि बाकी 3 को कैसे हम पुश फंक्शन के थ्रू ऐड करेंगे अपनी एरे के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम ऑफ डेज, एरे का नाम, डॉट पुश फंक्शन मैंने कॉल किया, और इसके अंदर मैं बता देता हूँ फ्राइडे। तो जैसे मैंने ये फ्राइडे बताया, और अब मैं अगर जाकर कंसोल में करूँ अपनी एरे को प्रिंट, और देखते हैं कि हमारी एरे में क्या आता है। तो जैसे ही मैंने एरे के अंदर ये प्रिंट किया, और अगर मैं आप जाऊँ अपने ब्राउज़र के अंदर और जाकर यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 इंडेक्सेस थे, लेकिन यहाँ पर 5 इंडेक्स हो चुके हैं और लास्ट में जाकर फ्राइडे को ऐड कर दिया गया है। इस तरह से हमारा पुश फंक्शन कॉल होता है। देखिए हमने यहाँ पर कोई इंडेक्स के नेम को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें कि कौन से इंडेक्स पे है, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं। जस्ट हमने पुश फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर वैल्यू पास की, और ऑटोमेटिकली एरे के एंड में जाकर वो ऐड हो चुका है। नो एरर। अब अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर सैटरडे, सैटरडे, संडे भी ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, नेम ऑफ डेज कॉल किया, डॉट पुश फंक्शन कॉल किया, और उसके अंदर मैंने पहले सैटरडे दिया, और उसके बाद हमने कॉमा लगा के उसके अंदर संडे पास कर दिया। सो इस तरह से हमारे पास हम एक वैल्यू भी दे सकते हैं पुश फंक्शन के अंदर, और हम लोग मल्टीपल वैल्यूज भी कॉमा सेपरेट करके पुश फंक्शन में दे सकते हैं। वो उसको अकॉर्डिंगली सीक्वेंस वाइज जो है जाकर ऐड कर देगा, यानी कि सेकंड लास्ट इंडेक्स पर सैटरडे आ जाएगा और लास्ट इंडेक्स पर हमारे पास संडे आ जाएगा। किस तरह से, अब हम जाकर इसको सेव करते हैं, और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो आखिरी 2 इंडेक्स हैं उन पे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंशियल मैनर में पहले सैटरडे आ गया और संडे आ गया, कॉमा सेपरेटेड जो हमने यहाँ पर किया था। अगर हम चाहें यहाँ पर हम कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर 7 भी दे सकते हैं, 7 डेज ऑफ वीक दे सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रू भी दे सकते हैं, हम बुलियन भी दे सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर एक और एरे भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जनवरी, फरवरी, सो यहाँ पर जो है हम कुछ और भी दे सकते हैं, एरे भी दे सकते हैं। तो अगर हम जाकर इसको रिफ्रेश करें तो अब देखिएगा कि हमारे इंडेक्स के अंदर यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो देखिए मेरे पास क्या हो रहा है, 0 पे मंडे, 1 ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और देखिए मैंने पुश फंक्शन में जो सैटरडे, संडे और 7th इंडेक्स पे मेरे पास 7 आ रहा है, 8 पे मेरे पास ट्रू आ रहा है, और जो मेरी एरे का 9th इंडेक्स है उस पर मेरे पास एक और एरे आ रही है। सो इस तरह से हम बेसिकली पुश फंक्शन को कॉल करते हैं अपने स्टैक्स के अंदर, यानी कि लास्ट इन। अब ये लास्ट इन हो चुका है, अब हम देखते हैं इसके अंदर के फर्स्ट आउट कैसे है। सी सो फर्स्ट आउट के लिए हमारे पास जो है बेसिकली पॉप का फंक्शन कॉल होता है, और पॉप का फंक्शन से हम लोग बेसिकली फर्स्ट आउट चेक करते हैं कि जो इसके अंदर लास्ट वैल्यू होगी वो कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं पॉप का फंक्शन। सो पॉप का फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपल है, हमें पॉप का फंक्शन कॉल कर लेना है। फॉर एग्जांपल किस तरह से नेम, अगर मैं इसमें ये करता हूँ कि var एलिमेंट मैं कर देता हूँ, एक मैंने वेरिएबल बना लिया, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैंने स्टोर करना है जो मेरी एरे है उसमें से जो लास्ट इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैंने इसमें स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, नेम ऑफ डेज डॉट पॉप का फंक्शन जो है मेरे पास वो मैं कॉल करूँगा, और जैसे मैंने उसको कॉल किया जस्ट, और उसके बाद मैं अगर कंसोल और लॉक करवाऊँ और मैं देखूँ कि मेरे पास क्या आता है, मैंने लास्ट एलिमेंट जैसे ही मैंने कंसोल लॉक करवाया और मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ, आप देखेंगे मेरे पास जो
सब एरे मैंने बनाई थी लास्ट इंडेक्स पर, वो मेरे पास एक्सेस हो चुकी है। देख रहे हैं जनवरी फरवरी मेरे पास एक सेपरेट वे में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अब मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास एरे में क्या चेंज आता है, सो लेट्स सी, उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या हमारी एरे में भी कोई चेंज इसी वजह से आया है या नहीं, वो भी हम देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो लास्ट इंडेक्स था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, यानी कि उसने उस इंडेक्स को निकाल दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई शेल्फ है या कोई मेरे पास स्टैक है बुक्स वगैरह का, और इसके अंदर जैसे ही मैंने सारी बुक्स पहले प्लेस की, उसके ऊपर जैसे ही लास्ट इंडेक्स के ऊपर या सबसे ऊपर मैंने और बुक्स प्लेस की, और जब मैंने कोई उसमें से बुक उठा ली, तो यानी कि वो बुक मैंने अपने उस स्टैक में से निकाल ली, उसको मैंने सेपरेट कर दिया और बाकी की बुक्स वहाँ पे एज इट इज़ है। सो इसी तरह बिल्कुल यहाँ पर भी जो बाकी का स्टैक है मेरे पास, सीक्वेंस वाइज मैंने, यानी कि वो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ही अवेलेबल है जिस तरह से मैंने उसको सीक्वेंस वाइज ऐड किया था पुश फंक्शन के थ्रू। लेकिन जब मैंने पॉप का फंक्शन कॉल किया तो उसने लास्ट एलिमेंट को जाकर वहाँ से उस एरे से निकाल लिया। और अगर मैं दोबारा एक लास्ट एलिमेंट को कॉल करूँ इसी तरह, और यहाँ पर मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं दोबारा इसको पॉप को फंक्शन को कॉल करता हूँ और मैं यहाँ पर देखता हूँ सेकंड लास्ट एलिमेंट। तो सेकंड लास्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पर कॉल किया, मैंने दोबारा नेम ऑफ डेज डॉट पॉप किया और जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, सेकंड लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करता हूँ और इसी के नीचे मैं दोबारा कंसोल डॉट लॉग के अंदर अपनी एरे को प्रिंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरी एरे होगी उसमें से वो ट्रू जो था, जो लास्ट इंडेक्स पे इस वक्त मौजूद था, मैंने जस्ट सेकंड लास्ट एलिमेंट दिया हुआ है, जो ट्रू मेरे पास था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो एक्सेस हो चुका है, वो पॉप के फंक्शन में कॉल हो चुका है। और यहाँ पर जो मेरे पास जो अपडेटेड एरे आई है उसमें वो 7 तक शो कर रहा है मुझे, और मेरे पास ट्रू यहाँ पर उस ट्रैक में नहीं है। यानी कि पहले मैंने जनवरी फरवरी की जो एरे सब एरे थी उसको मैंने एक एलिमेंट में स्टोर किया, उसको मैंने पॉप फंक्शन के थ्रू उस ट्रैक से निकाल दिया, और उसके बाद मैंने ट्रू को निकाल दिया उस एरे से और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस तरह से मैं अपने स्टैक के अंदर लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट इन है वही पहले फर्स्ट आउट की बेसिस पे मैंने उसको परफॉर्म फंक्शनैलिटी मैंने परफॉर्म की। सो ये बात याद रखिएगा कि पुश और पॉप का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, स्टैक में यूज़ होता है, पुश के फंक्शन में ऐड होता है, पॉप के फंक्शन में जो लास्ट एलिमेंट है वो बेसिकली हम एक्सेस करते हैं, अपने स्टैक से वापस निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलते हैं हम अपने क्यू के टॉपिक के पास।